नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य में 7 अगस्त से अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। रांची स्थित केंद्र सरकार के मौसम विभाग के मुताबिक उस दिन से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा। इसके बाद राज्य और उसके आसपास अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक झारखंड राज्य और उसके आसपास अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। और ये भी कहा गया कि अभी जो डेफिसिट है वह 46% है। इस बारिश से उस डेफिसिट में भी कमी आने की पूरी संभावना है। साथ ही लोग राहत की सांस लेंगे। अगली खबर, महंगाई को लेकर झारखंड कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। प्रदेश अध्यक्ष बोले, मुद्दों से भटक गई है केंद्र की सरकार। एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव करने पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को पुलिस ने पकड़कर बस में बैठा लिया और उन्हें मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में हिरासत में रखा गया। अगली खबर, झारखंड में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 3 माह जेल या 10,000 रुपये जुर्माना वसूलेगी हेमंत सरकार। हालांकि विधायक लंबोदर महतो ने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया। इस मामले में प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये विधेयक व्यवसाय से जुड़े इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक के संशोधन से राज्य में गलत तरीके से शराब बनाने पर लगाम लगेगी। अगली खबर, 48 लाख रुपए समेत गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। बंगाल के हावड़ा जिले से 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कल के फैसले को खंडपीठ में फिर से चुनौती दी है। विधायकों ने मामले की सीबीआई अथवा किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश राजाश्री भारद्वाज की खंडपीठ में मामला दिया है और इस मामले पर जल्द ही सुनवाई के आसार हैं। अगली खबर, झारखंड क्रांतिकारी सेना ने सीएम हेमंत सोरेन पर आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए और आंदोलन की चेतावनी दी। झारखंड क्रांतिकारी सेना की हाता रामगढ़ आश्रम में विमल दास की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड क्रांतिकारी सेना के केंद्रीय मुख्य संयोजक कीर्तिवास मंडल ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण हुए 21 साल बीत जाने के पश्चात भी राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनाया जाना आदिवासी मूलवासी के साथ धोखा है। राज्य के नौजवान साथ ही पेट की भूख मिटाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे, फिर भी झारखंड सरकार गंभीर नहीं है। राज्य के छात्र नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने के हसीन सपने दिखाकर सरकार अपने वादे को भूल गई। अगली खबर, झारखंड के 1800 स्कूलों में हो रहे शुक्रवार को छुट्टी, बढ़ रहा इस्लामीकरण, बीजेपी सांसद का दावा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर ध्यान दिला रहा हूं। राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है। बांग्लादेश निकट है और इसलिए ऐसा हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और उन्होंने आगे कहा कि यह घटना प्रमाण है कि देश इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा। और सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA से कराई जाए ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है। अचानक देखने में आया है कि झारखंड में 1800 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम में उर्दू शब्द लगा लिया है। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड में घुसपैठ बढ़ी है और बांग्लादेश सीमा नजदीक होने से ऐसा हो रहा। अगली खबर, झारखंड के 3 खिलाड़ियों का पिकल बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ चयन। पिकल बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 20 सितंबर से बाली इंडोनेशिया में होने वाली है। इसमें झारखंड के जसमीत सिंह कालरा, प्रभात कुमार और अभिषेक कुमार सिन्हा का चयन किया गया है। झारखंड पिकल बॉल एसोसिएशन के सहसचिव बी सुधीर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। अगली खबर, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची में सामान्य श्रेणी के 101, अनुसूचित जनजाति के 33, अनुसूचित जाति के 23, BC1 के 20, BC2 के 15, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी के 3, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के 22 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की भारी कमी है। इससे मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर भी संकट है और इसी को देखते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक के पदों को भरा जा रहा।
अगली खबर, बेघर लोगों को भी मिलेगा राशन कार्ड का लाभ। केंद्र सरकार उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी जो अपना घर बार छोड़कर प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रियायती दुकान से राशन उठाने की सुविधा नहीं है। सरकार ने ऐसे 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी CRF प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा। इस बाबत शुक्रवार से 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया है, जिसका देशव्यापी विस्तार इसी महीने के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी दी। अगली खबर, धनबाद से। धनबाद में मासूम बच्ची को सड़क से उठाकर दुष्कर्म के बाद कपड़े में बांधकर नाले में फेंका। धनसार थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर के पास रात सड़क किनारे सोई 6 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। ड्रेन के पास से गुजर रहे लोगों ने उसकी आवाज सुनकर उसको निकाला। धनसार पुलिस को सौंपा गया है और निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्राथमिक जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर उतरते ही एयर एशिया विमान का टायर फट गया। एयर एशिया का विमान I-5710 दिल्ली रांची दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ के कारण किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक विमान अपने निर्धारित समय 11:50 पर दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। विमान के उतरते ही चक्के में जोर से आवाज आई। पायलट ने पूरी तत्परता से विमान को संभाला। इस दुर्घटना में विमान में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं लगी। इसके बाद एक एक कर विमान से 126 यात्री और 5 क्रू मेंबर विमान से उतरे। जांच में पता चला कि विमान के पिछले टायर फट गए थे। अगली खबर, BSL के कर्मियों को प्रबंधन ने दिया 30% अंतरिम रिलीफ का प्रस्ताव। आपको बता दें कि BSL के 25,000 सहित सेल के 80,000 से ज्यादा ठेका मजदूरों के लिए सेल वेज बोर्ड को लेकर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री की सब कमेटी की बैठक नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में संपन्न हुई। बैठक में सेल प्रबंधन की ओर से AW 25% की जगह 30% अंतरिम रिलीफ का प्रस्ताव रखा गया, जैसे सभी यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया। नेताओं ने अंतरिम के बजाय फाइनल पेमेंट की बात की है। यह मुद्दा अब अगली बैठक में फाइनल किया जाएगा। अगली खबर, PM मोदी से मिली ममता बनर्जी। बंगाल CM ने प्रधानमंत्री को पत्र सौंपा। मनरेगा, PM आवास और सड़क योजना के लिए मांगी फंड। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची है। दिल्ली पहुंचने के बाद दीदी ने प्रधानमंत्री मोदी से PM आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के GST बकाये सहित कई मुद्दों पर बात की। ममता शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की ममता बनर्जी से यह पहली मुलाकात होगी। ममता बनर्जी ने PM मोदी को एक पत्र सौंपा। इसमें मनरेगा, PM आवास योजना और PM ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने के लिए राज्य को फंड रिलीज करने की अपील की। पत्र में लिखा कि इन योजनाओं को लेकर केंद्र की तरफ से 17,996 करोड़ रुपए रुके हैं। अगली खबर, 2024 में भक्तों के लिए खुल जाएगा राम मंदिर। 2 साल में 40% काम पूरा। 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। 2 साल पूरे हुए। इस मौके पर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर का कहना है कि मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा हो गया है। 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी और मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग 12 से 14 घंटे काम कर रहे। अगली खबर, 2024 खत्म होने से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इन पर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर पूरा होगा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में यह बात कही और दावा किया कि 2024 खत्म होने से पहले तक देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की टक्कर का होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और सदन में ऑन रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूं कि मैं हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क बना सकता हूं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। संसद में किसी भी पार्टी के सांसद से पूछिए, जिसने भी मुझसे सड़क बनवाने के लिए पैसा मांगा है, मैंने उसे पैसा सैंक्शन किया। मैंने किसी पार्टी के सांसद को मना नहीं किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि फिलहाल टोल कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन हम 2 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। पहला है सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम, जिसमें कार में GPS लगा होगा और उसमें से खुद ही टोल कट जाएगा। दूसरा सिस्टम है नंबर प्लेट में बदलाव करना। 2019 से ही हमने नए तरीके की नंबर प्लेट बनाने की तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है।